हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन के पेपर के बारे में। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन होने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने वर्षों बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के 1000 वर्ष बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। ये हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक सभ्यता के निवासी जो वस्त्र पहनते थे वह कहलाते थे? तो पूर्व वैदिक सभ्यता के निवासी जो वस्त्र पहनते थे वो नीवी, अधिवास और बास कहलाते थे। ये सब क्या थे? कपड़ों के नाम थे। वो बास भी बोलते थे, अधिवास भी बोलते थे और नीवी भी बोलते थे। तो तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, तो इसलिए अप्रोक्स सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता में सुनार को कहा जाता था? तो पूर्व वैदिक सभ्यता में सुनार को हिरण्यकार कहा जाता था। हिरण्यकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 16 महाजनपद में से किसी न किसी एक की राजधानी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में पूछी जाए, चाहे वो अति लघु में पूछी जाए। तो 16 महाजनपद की राजधानी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। जिसमें इसमें पूछा गया था मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी सुरसेन की। सुरसेन की मथुरा राजधानी थी, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्तमान के भागलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो वर्तमान में भागलपुर को प्राचीन समय में अंग के नाम से जाना जाता था। द इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु हुई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कब किया था? तो महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग 468 ईसा पूर्व में किया था। साइज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण था? जैन धर्म के उदय होने का प्रमुख कारण था ब्राह्मणों का अधिक महत्व, सेकंड बलि प्रथा और थर्ड कठोर जाति बंधन। ये तीनों ही इसके प्रमुख कारण थे, तो प्रोक्स सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अनिश्वरवाद, कर्म की प्रधानता और अहिंसा में विश्वास। ये तीनों ही जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अनात्मवाद, कर्म में विश्वास और चार्य आर्य सत्य। ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 13th क्वेश्चन में पूछा गया है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं? तो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं वंशज। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है, गद और पद दोनों में रचित वेद है? वेदों से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइएगा। तो गद और पद दोनों में रचित वेद है ऋग्वेद। आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, 2016 में पूछा जा चुका है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन सीटेट सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आगे भी आ सकता है। तो अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16th क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। तो आई इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा जा चुका है, शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो शादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैन धर्म महावीर स्वामी जी के बाद में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये दोनों संप्रदाय में जैन धर्म बट गया था। 19th क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा साहित्य धर्मोत्तर साहित्य है? तो ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये है रामायण। रामायण साहित्य धर्मोत्तर साहित्य है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा रोग व्याधि एवं लोकाचार से संबंधित वेद है। जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा रोग व्याधि एवं लोकाचार से संबंधित वेद है अर्थवेद। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है, हर्यक वंश का प्रमुख शासक था। तो हर्यक वंश का प्रमुख शासक था बिंबिसार। 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर राजा था मैसेडोनिया का। मैसेडोनिया का सिकंदर राजा था और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। साइंस का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 25th क्वेश्चन यानी कि 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध काल के महाजनपद किस पर्वत के उत्तर में थे? तो बुद्ध काल के महाजनपद विंध्य पर्वत के उत्तर में थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विंध्य पर्वत इसका सही आंसर होगा। 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने हंगरी को आर्यों का मूल स्थान कहा है? तो ये कहा है डीपी गाइल्स ने। डीपी गाइल्स ने कहा है कि हंगरी आर्यों का मूल स्थान था। 27वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किस वेद को संगीत की पुस्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है सामवेद को। सामवेद को हम संगीत की पुस्तक भी कहते हैं। 28वें क्वेश्चन में पूछा गया है, वेद का शाब्दिक अर्थ है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वेदों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं और पक्का आपसे इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूं। दोस्तों, मैं आपके लिए सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड वीडियोस भी लाती हूं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।